हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोग का। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। कल के लिए देखते हैं कि डेटा किस साइड से चेंज हुआ है। डेटा में काफ़ी कुछ बदला हुआ है, सो ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी। और दोस्तों इसी सेशन में टेक्निकल लेवल भी शेयर करूंगा लास्ट में, सो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो समरी पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट जो है लॉन्ग गया है। कॉल में काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे सेलिंग की है, पुट में भी जो है सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया है। एफआईआई की बात करेंगे दोस्तों, एफआईआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट किया है, इंडेक्स कॉल में जो है लॉन्ग किया है, पुट में भी लॉन्ग किया है। बेसिकली पुट में भी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की। डीआई की बात करेंगे दोस्तों, डीआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है, कॉल में कोई पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पुट में जो है शॉर्ट किया और स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट किया है। तो डेटा के बेस पे दोस्तों देख सकते हैं कि क्लाइंट यहाँ पे पुट जो है ज्यादा शॉर्ट कर रहा है, कॉल भी शॉर्ट कर रहा है, लेकिन पुट ज्यादा शॉर्ट कर रहा है। सो बेसिकली बुलिश पोजीशन निकल के आ रही है। एफआईआई की पोजीशन यहाँ पे आज जो है पुट और कॉल की जो पोजीशंस हैं वो ऑलमोस्ट एवरेज आउट होती हुई दिख रही है और इंडेक्स फ्यूचर पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। प्रो ने क्या किया है कि प्रो ने दोनों चीजें यहाँ पे आज खरीदा है, कॉल भी खरीदा है, पुट भी खरीदा है 72 77, और इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट जो थे वो क्लोज कर दिया बाई करके। अब आइए अब हम चलते हैं दोस्तों पोजिशनल डेटा पे, जहाँ पे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सा जो ट्रेडर है वो किस हिसाब से डेटा को लेके गया है कल के लिए, क्योंकि ये डेटा तो आज हो गया काम इसका। अब बेसिकली M2M में इनके पास क्या डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट ने यहाँ पे जो है लॉन्ग ओपन किया 1600 और शॉर्ट जो है यहाँ पे क्लोज किया 8700। तो अब इनके पास 32 के जो है शॉर्ट हो गया इंडेक्स फ्यूचर पे। डीआई ने यहाँ पे जो है लॉन्ग्स क्लोज किए 549, तो अब इनके पास 26,000 जो है शॉर्ट अभी भी है, वही सेम है। एफआईआई ने यहाँ पे लॉन्ग क्लोज किया 4800, शॉर्ट जो है क्रिएट किया 6000। सो इनके पास अब 80 के जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग रह गया। प्रो के पास देखेंगे तो लॉन्ग जो है क्लोज किया है 1900 और शॉर्ट जो है क्लोज किया 3100। सो इनके पास 21,000 जो है अब इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट रह गया। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। दोस्तों इंडेक्स कॉल पे बात करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने बताया था कि सर ये जो सीट है वो काफ़ी जो है बर्निंग है, आँख में जो दिक्कत करती है। तो मैंने जो भी ब्राइटनेस वाले कलर थे उसको जो है चेंज कर दिया है। सो आई होप आपके लिए कंफर्टेबल होगी। स्टिल अगर किसी को कोई इशू हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लाइंट ने यहाँ पे जो लॉन्ग है वो क्लोज किया 4 लाख के करीब में और शॉर्ट भी जो है क्लोज किया है 226 के करीब में। तो अब इनके पास जो कॉल पे है 1,12,12,000 का जो है शॉर्ट निकल के आ रहा है। एफआईआई ने यहाँ पे जो है लॉन्ग जो है क्रिएट किया 126 और शॉर्ट जो है यहाँ पे क्रिएट किया 16,000। तो इनके पास 274 जो है कॉल लॉन्ग हो गए। ये पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इन्होंने लोअर लेवल पे जो है कॉल को एक्यूमुलेट किया एफआईआई ने, ये दिख रहा है। अब प्रो की बात करेंगे दोस्तों, प्रो देखिए यहाँ पे लॉन्ग जो है क्लोज किया 162 और शॉर्ट जो है यहाँ पे क्लोज किया 235। तो इनके पास M2M में जो है 161 जो है इंडेक्स कॉल शॉर्ट आ गया। तो पहले से शॉर्ट इनके कम हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो इंडेक्स पुट पे क्लाइंट जो है यहाँ पे 7,20,000 जो है टोटल जो पोजीशन है वो यहाँ पे क्लोज किया है और शॉर्ट जो क्लोज किया वो 5 लाख किया। लेकिन स्टिल अब इनके पास जो पुट शॉर्ट हो गया दोस्तों वो 573, यानी कि आज इन्होंने दबा के जो है दोस्तों पुट में सेलिंग की है क्लाइंट ने। अब डीआई ने क्या किया, तो 286 जो लॉन्ग थे वो क्लोज कर दिया, 53,000 स्टिल इनके पास लॉन्ग है। एफआईआई ने क्या किया कि एफआईआई ने 23,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग जो क्रिएट किया पुट में और शॉर्ट जो क्लोज किया वो 1 लाख शॉर्ट क्लोज किया। तो अब इनके पास जो पुट हो गया दोस्तों वो 4,32,000 दोस्तों हो गया। मार्केट एक बड़ी मूव के लिए दोस्तों रेडी हो रहा है। अब प्रो की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रो ने यहाँ पे जो है लॉन्ग जो है क्लोज किया 244, शॉर्ट जो है क्लोज किया 322। अब इनके पास 87,000 जो है पुट है, तो इनके डेटा में कोई खास जो चेंज हुआ नहीं है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों, स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास वही 10 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 13 लाख शॉर्ट, इसके बाद 162 जो है एफआईआई के पास जो है लॉन्ग है और प्रो के पास जो है 133 लॉन्ग है। यहाँ पे दोस्तों इनसाइड थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग जो है क्रिएट हुए हैं डीआई की तरफ से भी, एफआईआई की तरफ से भी और क्लाइंट की तरफ से भी, लेकिन शॉर्ट जो क्लोज हुए हैं क्लाइंट की तरफ से हुए हैं, डीआई की तरफ से शॉर्ट फ्रेश में जो है क्रिएट हुए हैं और एफआईआई की तरफ से शॉर्ट जो है क्लोज हुए हैं और प्रो की तरफ से जो है लॉन्ग यहाँ पे क्लोज हुए हैं, शॉर्ट जो है ओपन हुए हैं। तो डेटा दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डेटा को बिल्कुल क्लोजली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम एक सही नतीजे पे निकलेंगे। सो ये डेटा को हम लोग एक बार फाइनल जो है कर लेते हैं।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लाइंट का डेटा जो है एक बार कंक्लूड कर रहे हैं। तो क्लाइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पोजीशन निकाल के लेके गया है वो काफ़ी आज ह्यूज हो चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की, तो 32 इनके पास जो शॉर्ट है। अब इनके पास जो कॉल जो शॉर्ट है वो 112 है। सो इनके पास जो टोटल जो शॉर्ट हो गया दोस्तों वो हो गया 144, 1,44,000 इनके पास माइनस पोजीशन जो हो गई। और इनके पास जो पुट जो शॉर्ट है वो 573 हो गई। 573 इनके जो है लॉन्ग साइड आ जाएंगे। अब इसमें से हम लोग 144 के एक बार माइनस कर लेते हैं, तो इनके पास 144 जो है शॉर्ट है, 573 जो है प्लस है। तो इनके पास जो M2M में जो प्लस पोजीशन निकल के आएगी दोस्तों वो आपकी रहेगी 429, 4,29,000 इनके पास जो है बुलिश पोजीशन जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम FII की। FII के पास देखिए 80 के जो है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 274 है। तो ये जो टोटल पोजीशन होगी दोस्तों 354, 3,54,000 इनके पास जो प्लस हो गया। अब इनके पास जो पुट लॉन्ग है ये पोजीशन है 432। 432 से 354 जो माइनस करते हैं तो इनकी जो टोटल M2M पोजीशन है ये दोस्तों 78 के। अब इनके पास 78 के दोस्तों जो है वो पुट लॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इनकी थोड़ी सी बेरिश पोजीशन यहाँ पे है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। प्रो के पास दोस्तों 21 के इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट है 161। तो ये इनकी पोजीशन हो जाएगी 182, 1,82,000 जो है शॉर्ट हो गया। और पुट जो है इनके पास लॉन्ग है 87 के, 87,582। तो ये भी बेसिकली शॉर्ट पोजीशन है तो इसी में आ जाएगा। तो इनके पास जो टोटल पोजीशन दोस्तों होगी वो हो जाएगी 279। तो इनके पास 2,79,000 अप्रॉक्सीमेट जो है यहाँ पे बेरिश पोजीशन है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लाइंट के पास 429 जो है यहाँ पे बुलिश पोजीशन हो गई, 4,29,000 जिसमें से पुट सेलिंग ज़्यादा है। FII के पास 78 के जो है यहाँ पे बेरिश पोजीशन है, और 279 प्रो के पास दोस्तों बेरिश पोजीशन है। दोस्तों हम लोग आते हैं कि हमें क्या करना होगा। देखिए आज जो मार्केट का जो बिहेवियर हुआ है, बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो, उसमें से जो लास्ट में रिबाउंड आया हुआ है वो शॉर्टी थोड़ी सी नहीं लग रही है बिकॉज आज एक्सपायरी थी। बट स्टिल अगर हम उस लेवल को सस्टेन कर ले जाएंगे तो हम यहाँ से बाई के लिए एक बार रिवर्सल देखेंगे। वो मैं लेवल शेयर कर रहा हूँ आने वाले अपने एनालिसिस में, आइए चलते हैं उस पर, और उसको बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लेवल जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा, @nifty ID है, लिंक नीचे मिल जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आया था तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 90,855 और सपोर्ट है 90,485। अब निफ्टी देखिए गिरने के लिए बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल गिर भी जाए बिकॉज आज एक्सपायरी थी, थोड़े से रिबाउंड हुए हैं। स्ट्रांगनेस तो आई नहीं है लेकिन एक रिबाउंड अच्छा खासा आया हुआ है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेवल को फॉलो करेंगे। बेहतरीन लेवल निकले हैं, सो लेवल को फॉलो करेंगे। इस रिवर्सल पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने नीचे से जो है एक यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की है, बना नहीं पाया अलग बात है। तो अगर ये लेवल हमारे लिए जो कंसोलिडेशन का लेवल निकल के आ रहा है, जो हमारा कंसोलिडेशन का लेवल है, अगर ये हमारा लेवल होल्ड हो जाता है और आराम से मार्केट उसके ऊपर होल्ड होने लगा, जो कि 19,703 का लेवल है, तो हम यहाँ से बाई व्यू लेके चल सकते हैं। भले टारगेट पहले 90,700-775 के आएंगे, लेकिन जैसे ही 90,703 ब्रेक करना शुरू करेगा या 90,705, 710, तो एक बाई कन्विक्शन आ जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी गैप अप की सिचुएशन में, जैसे कि मार्केट आजकल बिल्कुल ही रेडी रहता है गैप अप के लिए, और अगर गलती से कहीं इधर खुल गया गैप अप तो ये लेवल इमीडिएटली इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज गैप अप में ही सारा टारगेट आ गया। उस समय अब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट करेक्ट करके लेवल होल्ड कर रहा है कि नहीं, फिर हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम उस दिन के लिए फिर हम सेल करके प्रॉफिट कमा पाएंगे, मार्केट साइड में चला जाएगा। ये कंडीशन तभी जो है फुलफिल होगी जब मार्केट जो है फ्लैट खुले, और तभी जाके हमें एक अच्छा सेटअप मिलेगा। और अगर मार्केट आपका 19,820 ब्रेक कर ले गया तो समझिएगा कि
रिवर्सल जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। और अगर मार्केट आपका 19,600 तोड़ ले गया, जिसकी कंफर्मेशन 19,585 के नीचे आएगी, तो फिर ये समझिएगा कि मार्केट भी सेलिंग के लिए कंफर्म है। और इस कंडीशन में मार्केट 90,300 का लेवल आपको स्क्रीन पे जो दिखा सकता है। तो ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे से जो है टाइम में मैंने एनालिसिस दी है, सो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इसको आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 46,255, सपोर्ट है 45,425। उम्मीद है आप लोगों ने बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ किया होगा। ओपनिंग के साथ ही मैंने बता दिया था कि जैसे ही 220 ना ब्रेक करे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। गैप अप मिला था तो इससे बढ़िया चांस कोई हो नहीं सकता था सेल के लिए, बिकॉज 100-150 पॉइंट ओपनिंग में दिखने लगता है तो मज़ा आने लगता है कि चलो इतने पॉइंट तो कम से कम कंफर्म हो गए सेल करके। क्योंकि मार्केट अगर डाउन में है और हमारा डेटा भी डाउन में है, मार्केट में डेटा हमारे क्लियर कट बोल रहे थे कि सेल ऑन राइज करेंगे और राइज सामने से मिल रही है, ऊपर वाला ला के दे रहा है, क्यों नहीं लेंगे। एक ही तो लेवल दिया था कि 46,220 ना क्रॉस करे ना होल्ड करे सेल कीजिए, ओपनिंग के साथ ही गिरने लगा, दबा दीजिए सेल बटन। थोड़ा सा भी रोक लिए तो 120 पॉइंट तो तुरंत मिल गए। तो अब कल क्या कर रहा है देखिए, मार्केट ने नीचे से रिबाउंड काफ़ी अच्छा लिया है। 45,500 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट जो है जरूर एक बार सपोर्ट इसको दिखाएगा। तो अब मार्केट आ चुका है बीच में, तो अगर मार्केट 45,775 का लेवल होल्ड कर रहा है तो आपको फिर बाई के लिए वेट करना है, सेल के लिए नहीं सोचना है। लेकिन अगर मार्केट 45,820 ब्रेक करके होल्ड करने लगा तो फिर एक हमें बाई जो है दिखाई दे सकती है, जो कि 46,000 तक जाएगी और अनदर लेवल 46,000 के ऊपर आएगी और ये जो आएगी वो 46,200 तक आएगी और 46,220 के बाद अगेन वही बाई भी होगा, अदरवाइज फिर यहाँ से सेल होगा। ये जो है यहाँ के क्लियर कट भी होंगे। अब देखिए 800 से सेल करेंगे तो आपके पास सिर्फ 200 पॉइंट की जगह दिखाई देगी और यहाँ पे मामला रिस्की है। लेकिन अगर फ्लैट खुला, कुछ भी नहीं इंटरेस्ट दिख रहा है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन करके और लेवल टूट रहा है तो हम आराम से सेलिंग में जा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद टूटे तो, और एसएल भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं, हार्डली 100 से 150 पॉइंट बस, इससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन के थ्रू 30-40 पॉइंट कैसा लाएगा, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे, अदरवाइज रिस्क जो है बढ़ जाएगा और जगह नहीं रहेगी कि हम ट्रेड को जो है रिवर्सल वहाँ पे दे सकें। अब आइए चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे चलते चलते बता दूं कि जो नेक्स्ट बैच है उसकी अर्ली बिड ऑफर ऑन है। स्टिल कुछ सीटें हैं जो कि आप बुक कर सकते हैं और 19 अगस्त हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच की जो डेट है दोस्तों वो काफ़ी क्लोज में है, सो ज़्यादा वेट नहीं करने पड़ेंगे, सो अपनी शीट जो है बुक कर सकते हैं अर्ली बिड ऑफर में। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस होगा 20,625, सपोर्ट होगा 20,275। फाइनेंस निफ्टी आज रिवर्सल मार के एक उम्दा जो है स्ट्रांगनेस शो कर रही है। अगर आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करके, सिर्फ इसको सस्टेन कर ले, बस होल्ड कर ले और कंसोलिडेशन करके 1-2 दिन और 20,635 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है ना, तो ये समझिए कि 20,800 तो यूं आ जाएगा, इसके बाद 21,000 भी आने में देर नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए और कंसोलिडेशन के साथ उसको होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्टेन करके सीधे फट गया ऊपर, तो फिर उसकी जो डायरेक्शन हो, फिर उसकी जो ड्यूरेशन होगी ना वो कम होगी, वो फिर गिर सकता है जल्दी। अब आपको क्या करना है, देखिए काफ़ी मार्केट जो है यहाँ पे आज साइडवे में मुड़ दिया। देखेंगे तो मार्केट आपको लगेगा कि स्लोली गिर रहा है, बट ये गिर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो अगर 20,450 का लेवल नहीं ब्रेक होगा तो आप अगेन इसी एरिया में बाई के लिए सोचिए, फिर इधर सेल मत कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 20,385 टूटता है तब जाके सेल कर सकते हैं, वो भी उस दिन नहीं, अब अगले दिन सेल करेंगे तभी कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी एक कंसोलिडेशन है, यहाँ भी रोकने की कोशिश होगी पूरी तरीके से, इसलिए यहीं तक सेल मिलेगा, 100 पॉइंट का कंफर्म होगा। लेकिन लेवल के नीचे आने के बाद आराम से सेल कर सकते हैं, बट हो सकता है उस समय टाइम खत्म हो जाए तो आपको अगले दिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे आके और ये लेवल होल्ड हो रहा है 20,450 और ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो थिंक फॉर बाय ईयर, बिकॉज रिवर्सल के जो डेटा है वो शो हो रहे हैं। डेटा इस हिसाब से आज प्लेस्ड हुआ है कि कोई ना कोई प्लेयर जो है ज़रूर डेटा को चेंज करेगा लाइव में, डेटा इस हिसाब से इंडिकेट कर रहा है। पुट भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी लॉन्ग है, तो मे भी पुट को दिखाने के लिए ऐड किया गया हो या मे भी इंडेक्स फ्यूचर को रखा गया हो कि एक ही साथ जो है निकाल लेंगे बुक करके और मार्केट को वन साइडेड जो है गिराएंगे, तो वो लाइव में जो हमें दिख जाएगा और लाइव में पता चल जाएगा। सो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जरूर ट्यून रहना चाहिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग दोस्तों स्टॉक पे। तो आज के जो 2 स्टॉक्स मैंने लिए हैं दोस्तों, पहला स्टॉक है बाटा, जिसको हमें बाई करके चलना है
1706 के ऊपर और एसएल मेंटेन करेंगे 1685 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट दोस्तों आज थोड़ा सेल ऑफ हो गया, काफी अच्छी खासी क्वांटिटी आई है सेलिंग में रिजल्ट के बाद। तो जब तक अब ये 3520 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना करे तब तक इसमें आप बाई के लिए मत सोचिएगा, कम से कम इसको 3000 तक आने दीजिएगा। तो इसको हम लोग कल सेल करके चलेंगे 3390 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 3406 का। उम्मीद है दोस्तों कि इस एनालिसिस से आपको कल के सेशन में हेल्प होंगे। फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।